राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। किसी संत के 3-4 प्रश्न हैं, पहले उन्हीं का उत्तर दे देंगे कि पीछे भूल जाएंगे। पहला प्रश्न है, शरीर छूटने के बाद जीव को अपने कर्मों का बोध होता है या नहीं। दूसरा प्रश्न है, किसी अन्य योनि में कीड़े मकोड़े पेड़ पौध आदि में होने के बाद क्या अपने अच्छे बुरों कर्मों की याद रहती है। तीसरा प्रश्न है, जीव के जीवन में प्रारब्ध की प्रधानता है कि कर्मों की। इन सब का उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। एक ही वाक्य में। सदा के लिए सबको समझ लेना चाहिए। चौथे अध्याय में 17वें श्लोक में बोले, ठीक है कर्म को जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। इसीलिए जीव प्रश्न करता है, लेकिन कर्मों की गहन गति है, कोई जान नहीं सकता। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। गहन माने उसको जानना बड़ा कठिन है। तो बोले जानना बहुत कठिन है। 16वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, क्या कर्म है क्या अकर्म है। कवि कहते हैं सिद्ध महापुरुष लोग भी इसमें मोहित हैं, इन्हें जान नहीं पाते हैं। किंतु मैं तुमसे वो बात अवश्य कहूंगा जिससे मनुष्य छूट जाता है। अशुभ से छूटना ये समस्या है। जानना बड़ी समस्या नहीं है, अशुभ से छूटना बड़ी समस्या है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कवि क्रांतदर्शी कहते हैं, जो सब कुछ देख लेता है। क्रांतदर्शी ही कवि। कवि होने के बाद भी मोहित हो जाता है मनुष्य। ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते, इनको भी मोह हो जाता है। शंकर जी को मोह हो गया। भगवान ने मना किया, मोहिनी रूप देखने की इच्छा हो गई। ये क्या था? मोह था। इसलिए कवयोप्यत्र मोहिता माने ब्रह्मा जैसे भी मोहित हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही जानना आवश्यक है कि हम लोग कैसे छूटें। 4/16। इसके लिए कर्म विकर्म अकर्म जानना जरूरी है। लेकिन याद रखो,
गहन है कर्मों की गति। गहन माने पूरी तौर से जान नहीं सकता कोई। यस्य सर्वे, उसी को आगे बताते हैं कि कर्म करो, छूटने के लिए 4 चीजें चाहिए। उन्नीस, 20, 21, 22 में छूटने के उपाय बताए हैं। पहला उपाय है सभी कार्यों को काम संकल्प से छूट करके काम करो। इससे ज्ञानाग्नि पैदा हो जाएगी और तुम्हारे कर्मों को जला देगी। पहला रास्ता। दूसरा, कर्म फलों में आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति जब तक है प्यास लगेगी। भूख लगेगी, प्यास वासनाओं की। आसक्ति छोड़ दोगे तो नित्य तृप्त रहोगे, एवर सेटिस्फाइड। नित्य तृप्त रहोगे तो किसी का आश्रय नहीं लोगे। भूख में, वासना में मनुष्य आश्रय करता है। और अंधा हो जाता है। भोग की इच्छा है तो वो कामिनी के पांव पकड़ेगा। ठीक है, भगवान ने दिखाया कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। ये दिखाया शिक्षा के लिए कि काम के अधीन बन जाओगे तो दीनता तुम्हारे में आ जाएगी। रामायण में भी है, प्रभु दीनता दिखाई। अरण्य कांड में चौपाई है, कामिन के दीनता दिखाई है। 39 बदलाना। हाँ, 39 अरण्य कांड। कामिन के दीनता दिखाई, धीरज के मन बिरत दृढ़ाई। भगवान दिखा रहे हैं गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। बोले ये सब केवल भगवान के दया से छूट सकता है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। कौन है जो क्रोध छोड़ सकता है? कौन है जो मनोज काम को छोड़ सकता है? कौन है जो लोभ को छोड़ सकता है? कौन है जो मद को छोड़ सकता है? बोले कोई नहीं है। ये सब एक से एक शत्रु हैं। छूटे ही सकल राम की दाया। भगवान की दया से ही मनुष्य छूटता है। ये सब सत्य सिद्धांत है। यहां दिन रात सत्संग है, फिर भी ये सब चीजें हट नहीं रही हैं। जबकि यहां दिन रात सत्संग में यही कहा जाता है क्रोध मत करो। अभी एक संत आए, रोने लग गए, बोले हमको पीटा है राजकुमार जी ने और निकाल दिया मानगढ़ से। हमने कहा घबराओ मत, तुम रहो यहीं, घबराओ नहीं।
क्रोध आ जाता है, किसी कारण से आता है। राजकुमार एक बहुत बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं और उन्होंने क्रोध किया तो हमें विश्वास है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं किया होगा। वो तंबू धरवा रहे थे और उसमें वो पहले चले आए बेचारे, तो इसलिए थोड़ा सा क्रोध आया। इस क्रोध में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये गलत किया उन्होंने, इसलिए गलत किया कि हम नीलांबर को समझाते थे तुम साधुओं को मत मारा करो, अपराध लग जाता है। अपराध लगा, सदा के लिए मानगढ़ से चले गए। कम से कम 20 उदाहरण हैं, क्योंकि ये दोष भगवान की दया से जाते हैं। जीव में सामर्थ्य नहीं है कि काम को छोड़े, क्रोध को छोड़े, लोभ को छोड़े। लोभ को कौन छोड़ सकता है? अभी यहां कोई संत रहते थे, सुना है उनको महंताई मिल गई, मथुरा चले गए। ये लोभ भगवान की दया से छूटता है, सत्संग से नहीं छूटता। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। ये भाई जीव नहीं छोड़ सकता, हम तुम नहीं छोड़ सकते। सेवा की भावना एक सी नहीं हो सकती है, सब प्राणी अलग अलग हैं। हमारा काम है दया करना, बस। हम यहां पर 60 साल से ज्यादा हो गया ले, और संतों से कहते रहते थे कोई भिक्षा मांगो, कीर्तन करो। हमारे खिलाफ मीटिंग किया, सबने मानगढ़ छोड़ दो। जबकि हम कोई स्वार्थ के लिए नहीं कहते थे, समाज का फायदा हो। मधुकरी शुद्ध है, इसका अन्न शास्त्रों में लिखा है, वेद में लिखा है। तपा श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः। जो भिक्षा मांगता है ते सूर्य द्वारेण वीर विरजा प्रयांति, वही माया से रहित होकर के वहां जाता है भगवत धाम। यत्रामृत पुरुषो ह्यव्यात्मा, जहां अव्यात्मा पुरुष अमृत रहता है, वहां भिक्षा मांगने वाले पहुंचते हैं। लेकिन इसका परिणाम ये था कि बहुत से संत चले गए। वो कहते थे शासन किया जा रहा है। 40-40 संत यहां रहते थे और केवल रस मंदिर में प्रसाद पाते थे। तो शासन नहीं किया हमने। भगवान कृपा करेगा जब इनको बुद्धि आएगी। प्रभु ने कृपा किया, अब ऐसे संत आ गए हैं कि भिक्षा भी मांगते हैं, कीर्तन भी करते हैं। असंभव काम संभव हो रहा है मान मंदिर से। एक हम बात सुनाने वाले थे, पहले प्रश्न आ गया, सुनाने लग गए। जो कार्य आज तक 5000 वर्ष में नहीं हुआ, वो राधा रानी की दया से मानगढ़ कर रहा है। ब्रज क्या है, कितनी दूर है, किसी को पता नहीं।
बाजार में सैकड़ों पुस्तकें हैं, कहीं किसी में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि सब यहाँ लाते हैं, लोग देखे हैं, पढ़े हैं। क्योंकि हम लोगों में सांप्रदायिक द्वेष है, दूसरे संप्रदाय वाले की वाणी को नहीं छुएंगे, पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग एक कूप मंडूक में बने हुए। गौड़ियों का साहित्य है, वो राधा वल्लभी नहीं पढ़ेगा। राधा वल्लभी को साहित्य है, गौड़ी नहीं पढ़ेगा। गौड़ी माने महाप्रभु जी के चैतन्य का अनुयायी। वल्लभ कुलियों को साहित्य है, वो भी गौड़ीय नहीं पढ़ेंगे। ये सब क्या है? इस संकीर्णताओं से ब्रज का नाश हुआ और सारा समाज तेजहीन हो गया। भाषण सब देते हैं कि वैष्णव में एक बुद्धि रखो, भगवत बुद्धि रखो, और हम लोग ही भेद सिखाते हैं, संप्रदाय भेद लेके चलते हैं। कोई भगवान की कृपा, भाई 30 साल पहले हमारा विचार था ब्रज 84 को उस पर पुस्तक लिखने का। लेकिन लिखाने बैठे थे, हम जरा कमजोर हैं लिखने में, आलसी भी हैं। हमने कहा हम बोलते जाएं, लिखते जाओ। तो बोलना शुरू किया, लिखाना शुरू किया। परसाना नंदगांव हुआ था कि बीच में भाग गए लोग लिखने वाले। क्यों भाग गए? अश्रद्धा पैदा कराया लोगों ने कि इनके पास तो वैष्णवता नहीं, तिलक नहीं, कुछ नहीं, ये मनमुखी हैं, खड़िया हैं, जाने क्या क्या शब्द का प्रयोग किया। चले गए, लेकिन वो अधूरी पड़ी रही पुस्तक। फिर कई बार प्रयत्न हुआ, फिर भी पूरा नहीं हुआ। और जब राधा रानी कृपा करती हैं तो पहला खंड निकल गया, वो भी अब उसका दूसरा एडिशन छपना शुरू हो गया है। उसमें बहुत सी बातें रह गई थी, और दूसरा खंड भी अब निकलने वाला है। सफलता मिल रही है चारों ओर, क्योंकि हमने कहा था कि भाई तुम लोग ब्रज का पता लगाओ और इस सांप्रदायिक संकीर्णता छोड़ दो। ये राधा वल्लभी, ये गौड़ी हैं, वल्लभ कुलिया, ये सब झगड़ा है, बिल्कुल झगड़ा है। और इसी से समाज का नाश हुआ है। रूप गोस्वामी जी ने 84 कोष का जो वर्णन किया है, उसके 3 मंडल बताए। हमने कहा वो भी सही है, लिखो। हम आलसी हैं, लिखने वाले मिल गई मुरली, ये अच्छी लड़की है, बैठ जाती सवेरे शाम तक समाधि सी लगी रहती है, अपने काम में लगी रहती है। क्योंकि हम तो भाई लिख नहीं पाते हैं, आलसी आदमी हैं। और राधा वल्लभियों को साहित्य पढ़ा, हमने कहा ये भी सही है। इसमें जो गांव लिखे हैं सब सिद्ध महापुरुष एक हैं। श्री जी के कुंज में ये सब भेद नहीं है, तुम राधा वल्लभी हो, तुम गौड़िया हो, ये सब मूर्खों के दृष्टि में भेद है। उनको मिलाओ। चाचा जी की वाणी लाई गई, गौड़ीय साहित्य लाया गया, नारायण भट्ट जी का, ये भी सही है, नारद जी के अवतार थे।
इसके अनुसार खोज चली और जितने गांव लिखे थे चाचा जी ने वो सब सही निकले। बहुत से गांव अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत से गांव हाथरस में है, बहुत से गांव राजस्थान में है, बहुत से गांव आगरे डिस्ट्रिक्ट में हैं। सब जगह जाओ, क्योंकि सब महापुरुष एक हैं। ये भेद हम लोगों ने पैदा किए जो छोटी अकल के लोग हैं। विषमता आसुरी चीज है। प्रहलाद जी ने कहा समम मनोधस्वन संति विद्विषः, समान बुद्धि करो। सबसे बड़ा शत्रु है मन। ये मन ही आसुरी भाव विषमता पैदा करता है। प्रहलाद जी ने कहा है 7वें स्कंद में 8वें अध्याय में 7, 8, 10 पिताजी ये आसुरी भाव है, इसको मार डालो। दीक्षा का खंडन ही हम नहीं कर रहे हैं, दीक्षा लो, लेकिन दीक्षा के साथ जो आसुरी भाव मिलता है उसको मत लो। ये हम डंके की चोट पर इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत प्रमाण है। 7, 8, 10 जिसको देखना हो देख ले। जय आसुरम भावम इमं तुम आत्मन समम मनोधस्वन संति विद्विषः। मन को समान बनाओ। अगर शत्रु है ऋते जिताद आत्मन उत्पथ स्थितात्, तो मन है जो हमारा एक बिगड़ गया है, द्वेष में फंस गया है। उत्पथ मने भेद बुद्धि। तद्धि अनंतस्य महत् समर्हणम। सबसे बड़ी भगवान की पूजा यही है, विषमता को छोड़ो। ये विषमता वाला जो भी शिक्षा देगा वो अधर्म की शिक्षा से देगा। मेरा तेरा भेद बुद्धि सिखाएगा। केवल अधर्म सिखाएगा। बोले कैसे? 6वें स्कंद में देखो, 6, 16, 42 शुद्ध वैष्णव धर्म सिखाया था संकर्षण भगवान ने चित्रकेतु के। निज पर मेरा तेरा में क्षेम कल्याण नहीं होता है। कह क्षेम माने क्या कल्याण होता है? कुछ नहीं होता। मेरा तेरा में स्व पर का द्रोह छिपा रहता है। स्व माने मेरा, पर माने दूसरा। इससे कियान अर्थ क्या प्रयोजन निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। धर्म ऊपर से धर्म बना हुआ है। हमने तिलक लगा लिया, वैष्णव बन गए।
लेकिन भीतर स्व पर का द्रोह है, उस धर्म से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उससे स्वद्रोहात तब कोप, भगवान का कोप मिलेगा। और पर पीड़िया ज तथा अधर्म, दूसरों को पीड़ा हो पहुंचेगी, अधर्म होगा। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान कोप करेंगे इस भेद बुद्धि के धर्मों में फंसने से। फिर आगे बोले 42 के बाद शायद 43 है, विषम मतिर यत्र न निर्णाम है। जिस धर्म में विषम बुद्धि नहीं है, विषम बुद्धि क्या? त्वम अहम मम तवेति, तू मैं तेरा मेरा, ये चारों ओर अन्यत्र है। विषम बुद्धि से जो कुछ करोगे, विषम धिया रचित स आई अविशुद्ध, शुद्ध नहीं है। क्षयिष्णु विनाशी चीज प्राप्त होगी और अधर्म उसमें ज्यादा रहेगा, अधर्म बहुलः। यही हुआ ब्रज में। उन लोगों ने गौड़ी साहित्य नहीं छुआ, उन्होंने राधा वल्लभी साहित्य नहीं छुआ, इसलिए ब्रज की खोज नहीं हो पाई। कोई राधा रानी की दया थी, हमने कहा ये सब गलत है, भेद बुद्धि, ये सब महापुरुष हैं, एक हैं, सब सही हैं, इनको सबको लेके चलो। रूप गोस्वामी का भी मत लिया गया, फिर राधा वल्लभियों का मत लिया गया, चाचा जी का। नारायण भट्ट जी का मत लिया गया, वो भी सही है। और कल ये पहुंचे बरहद गांव में, सीमा का, चाचा जी ने लिखा था। वहां पहुंचे लोग, कोई भगवान की कृपा है, अब मानगढ़ में सामग्री है, साधन है, पहले नहीं था। पहले हम लिखते तो भी नहीं लिख सकते थे कि गाड़ियां नहीं थी, कैमरे नहीं थे, वॉइस टेप करने की कोई यंत्र, टेप रिकॉर्ड नहीं था। अब कृष्ण कृपा से मानगढ़ में गाड़ियां भी हैं, ये लोग गाड़ियों में जा रहे हैं। कल रात को आए बहुत देर में और अभी सवेरे चले गए, क्योंकि बहुत चारों ओर घूमना पड़ता है। कुछ गांव अलीगढ़ में हैं, जिले में, कुछ राजस्थान में हैं, कुछ धौलपुर में हैं, कुछ एमपी में हैं। ब्रज छोटा सा नहीं, जैसे हम लोगों ने काट काट करके छोटा बना दिया, हाथ पांव काट डाला ब्रज का। संकीर्णताओं में बंद करके हम लोगों ने सांप्रदायिक बंधनों में फंस करके ब्रज के हाथ काटे, पांव काटे, वृंदावन काटा। पंच योजन, योग शास्त्र में लिखा है, वनम पंच योजन में वास्ती वनम में देह रूपगम। 5 योजन वृंदावन है, उसको काट काट करके 5 कोस का वृंदावन बना दिया। वृंदावन काटा, ब्रज काटा, ये सब संकीर्णता में हुआ है। हम लोग इसको तोड़ो, आगे निकलो। इस सांप्रदायिक बंधनों में मत फंसो, संकीर्ण है लोग, और इन लोगों ने संकीर्ण बना दिया सारे संसार को।
तो वहां दिखाई पड़ा, बरहद में सैकड़ों मंदिर प्राचीन दिखाई पड़े। प्रधान मंदिर दाऊद जी के दिखाई पड़ा, जहां सिद्ध मूर्ति थी, 3 बार चोरी गई और 3 बार सपने आया। उस मूर्ति ने सपने दिया कि हमको यहां से ले जाओ। ये सब रिकॉर्ड किया उन्होंने, टेप किया है, क्योंकि उस मूर्ति में हीरा था ठोड़ी में। मूर्ति चोर लोग सारे भारत में हैं और नाश कर रहे हैं भारत का। 3 बार चोरी भई, 3 बार वापस आई। इस बार चोरी हो गई, फिर अभी वापस नहीं आई। तो वहां के लोग कह रहे थे या तो पुजारी भ्रष्ट हो गया है या तो मूर्ति खंडित हो गई। संकेत की भी मूर्ति गई, अब तक नहीं आई। चारों ओर कलयुग दौड़ रहा है। फिर उन्होंने वहां पर ब्रजवासियों को खोज किया। कल बहुत रात में लौटे लोग। उन्होंने कहा एक गांव पाई है न, गोपी गांव है पास में, उसके पास मनाई गांव है, यहां मनाया था कृष्ण ने गोपियों को। वो टेप किया उन लोगों ने। हमने कहा ठीक है। कैमरा में उस मंदिर की फोटो निकाला उन्होंने। कोशिश की जाएगी दूसरे खंड में छप जाए। तो इसलिए ये सब नाश हुआ हम लोगों के संकीर्णताओं से। संकीर्ण इतने हो चुके हैं कि आपस में इतना द्रोह हो गया है हिंदू मुसलमान का सा। राधा वल्लभी साहित्य स्वकीया लेके चलता है। लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, ये सब ग्रंथ बने वहां, चाचा जी ने बनाया है। उसमें राधा रानी का ब्याह होता है, नंदगांव ससुराल है, बरसाना पीहर है, और वो लीला अब तक चल रही है ब्रज में। तो वो विस्तार से उन्होंने लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर में लिखा है। उसको गौड़ी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनके आचार्यों ने परकिया का प्रतिपादन किया। तो आधा कट गया। श्रृंगार रस के भेद हैं स्वकीया, परिका, नित्य दाम्पत्य। आधी उपासना कट गई, आधा शरीर कट गया। राधा वल्लभी लोग परकिया नहीं पढ़ेंगे। परकिया माने दूसरे की स्त्री है उससे प्यार कर रहे हैं। स्वकीया माने अपनी विवाहिता से प्यार। तो स्वकीया छूट गई, इन लोगों ने परकिया छोड़ दिया। बोले गौड़ियों में परकिया है इसलिए गौड़ी साहित्य नहीं पढ़ेंगे। एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई हिंदू मुसलमान की तरह। फिर तीसरे प्रकट भय निकुंज वाले। ये बोले निकुंज ही रस है, ब्रज में भी रस नहीं है, और इसको लेकर के उड़ चले। ये स्वकीया भी छोड़ा, परकिया भी छोड़ा, सब ब्रज छोड़ दिया इन लोगों ने। कोई भगवान के दया है, ये सब गलत है। शुरू से हम विचार करके चले हैं। संकीर्णता से ही देश का नाश हुआ, संकीर्णता से ब्रज का नाश हुआ, संकीर्णता से हमारा समाज तेजहीन हो गया। वैष्णव द्रोह तेजहीन कर देता है। हर गुरु
संकीर्णता सिखाता है। जबकि आचार्यों में चीज नहीं थी। स्वामी हरदास जी जो निकुंज के प्रधान माने जाते हैं, उनके पदों मिलता है चौकी कहाँ बदल परी प्यारे, वो होती जंगाली। कृष्ण गए हैं तो गोपी पूछ रही है वो चौकी हमारी तो अलग थी, ये जंगाली रंग की चौकी कहाँ से पहन के आए हो? ये क्या है? परकिया नहीं है। लेकिन इनके सामने अगर भगवान भी आ जाएगा तो अपनी उस संकीर्ण बुद्धि को नहीं छोड़ सकते हैं। राधा वल्लभी हैं, वो कहते हैं कि परकिया बिल्कुल गलत है। जबकि सुधा दीदी में श्लोक मिलते हैं, स्वेदा पूरः कुसुम चैनैर दूरतः कंटकांको वक्षो जेस्यास्तिलक विलयो हंत गर्ग भाम बसैव ओष्ठा सख्या हिम पवनतः सब प्रणो राधिकेते क्रूरा स्वेवम स्वघटित महम गोपये प्रेष्ठ संगम। श्लोक संख्या 207 है। बहुत पहले पढ़े थे ये सब, कोई भगवान की दया है अभी कुछ याद है। हालांकि स्मरण शक्ति हमारी चली गई थी, मर ही गए थे हम। लेकिन श्री जी लाल जी से छिप के मिली हैं और सखियां कहती हैं तुम्हारी चोरी है, तुम छिप के मिली हो क्योंकि पसीने की बूंदें हैं तुम्हारे मुख पर। सेदा पूरा। तो सखियां ठकती हैं, नहीं नहीं इसने पुष्प चयन किया है, कुसुम चयन किया, इसलिए फूल वो पसीने आ गया। चिन्ह है नखक्षद आदि, तो बोले कंटकांग को कांटे लग गए हैं, ये कोई नायक का चिन्ह नहीं है। वक्षोजी स्यास तिलक बल्यो, बोले तिलक कहाँ मिट गया? हंत गर्माम बसाई, पसीने से तिलक मिट गया। तेरे ओंठ कैसे फट रहे हैं? हिम पवनतः, ठंडी हवाएं चली, जाड़े में होंठ सूख जाते हैं। सब प्रणो राधिके ते, ऐसे क्रूर सखियों से मैं छिपाऊंगी। अब ये सब श्लोक रखे जाएं तो अपनी संकीर्णता नहीं छोड़ेंगे, चाहे राधा वल्लभी हो चाहे गौड़ी हो। इन सब से छोड़ करके उठो। और हमने नहीं कहा, हमारे बाबा ने कहा था श्रीमद् भागवत में, सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया, सभी रस की कथाएं, चाहे स्वकीया है चाहे परिका है, 10, 33 और 26। एवं शशांकांशु विराजिता निशा ससत्य कामो अनुरता बलागणा शिशेव आत्मन्यवृद्ध सुहृतः सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। इस जगह आ जाओ। सभी श्रृंगार रस की कथाओं को लाल जी ने सेवा किया, श्री जी ने सेवा किया, ठाकुर ने सेवा किया। यहां ये सब मेरा तेरा झगड़ा छोड़ दो। इस सिद्धांत को लेकर चलने से फायदा हुआ और ब्रज का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो रहा है। उन गांवों में पहुंच रहे हैं लोग जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा।
हम सोचते थे पहुंच नहीं पाए। क्यों? एक तो हम स्वयं बंध गए थे। कुचापटी यात्रा गई तो बहुत लोगों ने कहा कि ब्रज के बाहर ले गए, बहका कर गए। गिरोह में हमारे खिलाफ पैम्पलेट छापा जब हम लोग गए थे, किसी ने बांटे कि ब्रजवासियों को बहका रहे हैं। ये सीमा यात्रा गलत है। हमने पढ़ा पर्दा, वो पर्चा, गलती किया, रखा नहीं, फेंक दिया। फेंक इसलिए दिया कि ये सब गलत बातें हैं, संकीर्ण लोगों की बातें हैं, ये सदा विरोध करते आए और करेंगे। ये भगवान भी आ जाए अपनी संकीर्णता को नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुम अपने काम में लगे रहो और जहां जहां जो गांव लिखे हैं वो सब मिल रहे हैं, वहां चिन्ह मिल रहे हैं। अभी बहुत से गांवों में जाना बाकी है। इधर के गांव ब्रज थे, मेवात बना दिए गए। और हम हिंदुओं में ये शक्ति नहीं है कि जो मुसलमान बन गया उसको फिर से ब्रजवासी बनावें। ये हमारे कमी है। जो अंजना धाम खोज करके निकाला गया, वहां के मुसलमान कहते हैं कि हम लोग पहले इस सरोवर में आते थे, नहाते थे अंजना कुंड में, तो सब रोग कट जाते थे। बहुत सी चमत्कार की बात बताते हैं। आसपास कहीं पानी नहीं है, वहीं एक पानी निकल रहा है। और उसके बाद भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा विचार है कि बहुत जल्दी ये पुस्तक प्रकाशित होगी। तो कर्म का प्रसंग चला था, बीच में आ गया ये। इनका उत्तर भी दे दें। मानव शरीर छूटने के बाद जीव को अपने कर्म याद हैं कि नहीं हैं, ये पहला प्रश्न है। सबको याद नहीं रहते हैं, कुछ कुछ लोगों को याद रहते हैं, जिसको जातिस्मर कहते हैं। जिसको पूर्व जन्म की स्मृति रहती है उसको जातिस्मर कहते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो बहुत से प्रमाण हैं। कोई यहां मर के दूसरे गांव में जन्म लेता है, फिर वो बताता है ऐसी घटना यहां भी हो गई चिकसोली में, जाके पूछ लो और पता लगा लो। ये होता इसलिए है कि अपने स्मरण शक्ति के आधार पर होता है। जिसकी जितनी स्मृति शुद्ध हो जाती है, यह स्मृति की प्राप्ति कर्मों के अनुसार होती है। भागवत का प्रमाण ले लो। भरत जी की मृग में आसक्ति भई, मर के हिरण बने। देख लेना, 5वें स्कंद में है। अब संख्या बताएंगे, बहुत समय लगेगा।
हिरण बनने के बाद भी उनको याद था कि हम साधु थे, विरक्त थे, और हमने अपना जप तप नष्ट कर दिया हिरण की आसक्ति में। इसलिए उस हिरण योनि में भी वो अपनी मां को छोड़ गए कि फिर से आसक्ति न हो जाए कहीं। पांच आठ 25 से लेकर के 28 तक, 28वां श्लोक कहता है, भगवद आराधन समीहानुभावेन अनुस्मृत्य भृशम अनुतप्यमाना। भगवान की आराधना के प्रभाव से अपने हिरण होने के कारण जान करके वो पश्चाताप करने लग गए। 5, 8, 28 यानी भगवान का भजन हमको वो स्मृति देगा कि हम कहीं भी जन्म भी हो जाएगा तब भी हम याद रखेंगे कि हमने बरसाने में भजन किया था। और हम इसलिए नहीं पा सके भगवान को क्योंकि वहां हम लड्डू पेड़ाओं में फंस गए थे, पैसा रखने लग गए थे। भगवद आराधन समीहानुभावेन, आराधना से वो शक्ति पैदा होती है और अनुभाव माने उस प्रभाव से। आराधन की समीहा, यह माने चेष्टा। हम लोग जो उपासना करते हैं, देख लो कारण भी संख्या भी, अब दोबारा मत पूछना। और उन्होंने अपने को धिक्कारा, हिरण अपने को धिक्कारा, अहो कष्टम भ्रष्टो हम। बड़े दुख की बात है कि मैं भ्रष्ट हो गया और इसीलिए हिरण बना हूं। आत्मताम अनुपथात विमुक्त, मैं आत्म संयमशील महापुरुषों के मार्ग से गिर पड़ा, विमुक्त मन छूट गया। और मैं आसक्ति को छोड़ करके, हमने पहले आश्रय लिया था जंगल में, मैंने बहुत बड़ा भजन किया वासुदेव भगवान में, श्रवण की कथा सुनता था, मनन करता था, संकीर्तन करता था, मृदंग बजाता था, ये सब याद है। वासुदेव तदनु श्रवण मनन संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभियोगेन, कीर्तन करता था, कथा सुनता था, मनन करता था, लेकिन फिर उसके बाद मृग सुतम अनुपर सुस्राव, आसक्ति होने से सब चीज नष्ट हो गई। अब मैं हिरण बन गया हूं। फिर 30वें श्लोक में कहते हैं, हिरण बनने के बाद 5, 8, 30
उन्होंने अपनी मैया हिरनी को छोड़ दिया और जहां पैदा हुए थे कालंजर पर्वत से भाग करके वहीं पहुंचे जहां पुलह आश्रम में, जहां पुलह में पहले रहते थे नेपाल की तराई में। वहीं भजन किया था, वहीं पहुंचे। अगर कोई भजन करते समय यहां से गिर जाएगा तो फिर जन्म होगा, फिर बरसाने आएगा। ये सब प्रमाण है। और यहां आकर के फिर से भगवान ने गीता में कहा पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रिते अविशोपिसः। 6वें अध्याय में गीता में 44वां श्लोक है, जिज्ञासुरुपयोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। फिर से योग की जिज्ञासा करेगा और वेद के बंधनों को पार कर जाएगा। जितने लोग हैं हमसे पूछते हैं कभी कभी, इन बच्चों का क्या होगा भविष्य। अरे इनका भविष्य तो बढ़िया है, ये मर भी जाएंगे तो भी बरसाना में भजन किया है, बरसाना फिर आएगा इनको जीवन में। कितने लोग लड़कियों के बारे में पूछते हैं, कितनी लड़कियां हैं यहाँ, इनका क्या होगा, ब्याह नहीं होगा क्या। तुम अपनी तो सोचो कि तुम मर के कहां जाओगे, गधा बनोगे कि कुत्ता बनोगे। लड़कियों की सोचने लग गए, लड़कों की सोचने लग गए, अपनी नहीं सोच रहे हो। ऐसे लोगों को उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग मर करके पशु पक्षी बनेंगे तो भी वहां भी याद रहेगा हम भजन किए थे और अब यहां कुत्ते बन गए हैं। कुत्ता बन करके भी अपनी बाट देखेंगे कब योनि का हमारा समाप्त हो जाए। जड़ भरत जी ने 31वें श्लोक में मृगत्व निमित्तावसानम एव गणयन, उस आसक्ति के कर्म का फल भोग रहे हैं, हिरण बन गए हैं, तो उसका नाश जब तक नहीं होगा हिरण बनना पड़ेगा। आसक्ति जब तक है तुमको भोगनी पड़ेगी संसार की यातना। इसलिए भगवान ने त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय 4/20 में कहा है, कर्म करो आसक्ति को छोड़ करके करो। नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। आसक्ति किया है तो भोगना पड़ेगा। मृगत्व निमित्तावसानम एव गणयन, अक्षर समझो। मृगत्व माने जिस कारण से हम हिरण बने हैं उसका जो निमित्त है आसक्ति, उसका अवसान माने उसकी समाप्ति की प्रतीक्षा करते हुए। मृगत्व निमित्त क्या है? हिरण आसक्ति। आसक्ति प्रारब्ध बन जाती है, वो तुमको जन्म देगी और उस आसक्ति का दंड है तुमको भोगना पड़ेगा। इसीलिए आसक्ति नहीं रखना चाहिए। भगवान ने कहा है त्यक्त्वा कर्म फला संगम, आसक्तियों को छोड़ करके चलो, नित्य तृप्त, उससे नित्य तृप्त होकर के कर्म करोगे। निराश्रय किसी जीव का आश्रय नहीं पकड़ोगे। स्त्री पुत्र बेटा बेटी सब झगड़ा है नहीं, उसके बाद तुमको जन्म लेना पड़ेगा
और जन्म लेने के बाद उसका दंड भोगने के लिए, आसक्ति का दंड भोगने के लिए जो योनि मिलेगी, चाहे कुत्ता बने, चाहे गधा बने, चाहे सर्प बने, उसकी प्रतीक्षा करना पड़ेगा तुमको उस योनि में। हरण इंतजार कर रहा कि हमारे कर्म समाप्त हो जाएं। आखिर में जब मृग शरीर छूटने का समय आया तो तीर्थोदक, गंडकी की नदी के पानी में जाके शरीर छोड़ दिया, क्योंकि तीर्थों में मरने से सद्गति होती है। ये बुद्धि वहां भी रही उसकी। अगर मान लिया जाए तुम्हारा बरसाना रहते या वृंदावन रहते शरीर छूट गया, तो फिर वही मिलेगा, बरसाना, वृंदावन, वही ब्रज। ये सब प्रमाण है। ये तो उनके तीसरे प्रश्न का उत्तर था। जीवन में प्रारब्ध की प्रधानता रहती है कर्म की, ये आखिरी प्रश्न है। जीवन में न प्रारब्ध की प्रधानता है न कर्मों की, बल्कि आराधना की प्रधानता है। छोटा सा उत्तर। प्रारब्ध था हिरण बने, कर्म खराब था, लेकिन भगवत आराधन समीहावनुभावेन, ये शब्द आता है। अनुस्मृत्य भृष्टम अनुतप्यमान 28। भगवान की आराधना ही, उसका भगवत आराधन समीहा, चेष्टा ही एक ऐसा अनुभव मन भाव पैदा करती है। देख लो प्रमाण। 5-8-28। आराधन समीहा, आराधन की चेष्टा। इसलिए भैया जो संत पिट गए हैं वो दुख न करें, क्योंकि उन्होंने पीटा इसलिए कि तुम तंबू देर में पहुंचे। ये तंबू लगाना एक सेवा है। सेवा के लिए चेष्टा करना कोई गलत बात नहीं है। पांच मिनट पहले पहुंच जाओ, भगवत सेवा को छोड़ दो। भक्त सेवा भगवत सेवा से बड़ी है। अगर ठंडे मन से सोचोगे, हमको पक्ष नहीं ले रहे हैं राजकुमार का, लेकिन जो लोग सेवा करते हैं भगवान की सेवा से भक्तों की सेवा बड़ी है। हमसे बहुत से लोगों ने कहा था उस लड़की को निकाल दो, उसको निकाल दो, उस आदमी को निकाल दो, इससे नुकसान होगा समाज का। लेकिन केवल सेवा एक ऐसा गुण था जो हमने किसी की बात नहीं मानी। जो भक्तों की सेवा करता है वो तो भगवान से बड़ा हो गया है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुत साखी, मानत सुख सेवक सेवकाई। ये अमर चौपाइयां हैं। सेवक बैर बैर अधिकाई। अगर भक्तों की सेवा करोगे तो भगवान उसी को अपनी सेवा मानेंगे, और सेवक से बैर करोगे, तुम 1000 माला फाला फेरो, गोपाल जी की घंटी हिलाओ, कुछ नहीं होगा।
सार मत है, निश्चित मत है। इसलिए भगवद आराधन समीहानुभावेन ये उत्तर है। भगवान या भगवान के भक्तों की आराधन, चेष्टा, सेवा की, इससे तुमको वो मिलेगा जो तुम समझ नहीं सकते हो। जय श्री राधे। Yeah.